नमस्कार भाई सभी को, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आगे की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। राजस्थान नई भर्ती बिना सीटी के 3 प्रकार की जो पद हैं, 3 प्रकार की भर्तियां हैं, पद के प्रकार हैं, तीन टाइप के पद हैं। अब देखिए भाई, आवेदन कब से होंगे, आपके क्वालिफिकेशन क्या है, पूरी जानकारी के साथ आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। अगर आप इस भर्ती की इन भर्तियों की तैयारी भी करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। कहां से करेंगे वो भी आपको बता दूंगा, यानी कि आपको जॉब के बारे में बताऊंगा ही, इसके साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, 100% आपका सिलेक्शन कैसे सुनिश्चित होगा, आपको जॉब कैसे मिलेगी, पूरी बात करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लास्ट तक एंड तक देखिए पेशेंस से, आपको एक एक चीज क्लियर कट समझ में आएगी। आराम से देखिएगा, वीडियो को स्पीड में करके देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, देखिए क्या लिखा गया है। राजस्थान गैर सिटी सरकारी भर्तियां 2024 से लेकर 2025-26 कह दीजिए। सूचना प्रौद्योगिकी और शिक्षा विभाग में बिना सिटी के आगामी अवसरों पर रणनीति ब्लूप्रिंट क्या कहता है। अब सबसे पहले हम यही बात करते हैं कि आपको तैयारी कहां से करनी पड़ेगी। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान के साथ साथ अगर कोई और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर राजस्थान के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आज 21 अगस्त आज रात 12 बजे तक, आज रात 12 बजे तक उत्कर्ष का ऑफर का लास्ट दिन है। आज रात 12 बजे तक, 21 अगस्त रात 12 बजे तक है। बार बार मैं कह रहा हूं, रात 12 बजे तक है। अगर आप इस ऑफर का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, 90% का डिस्काउंट के साथ में 13% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ में कोई भी बैच ले लीजिए, आपको ये डिस्काउंट मिलेंगे ही मिलेंगे। मान लीजिए आप हमारी वीडियो ही 21 अगस्त के बाद में देख रहे हैं, तो आपके लिए ये कूपन कोड वर्क नहीं करेगा। फिर अदर में कूपन कोड है, मैं अदर में कूपन कोड दे रहा हूं, वो है आपका UCAZ10। ये कूपन कोड वर्क करेगा, बाद में ये आपका कभी भी लगा लेना। ये आपका अभी ऑफर के अंदर वर्क करेगा। 21 अगस्त रात 12 बजे तक आपका ऑफर है। अगर बाद में आप लगा रहे हैं तो बाद में ये कूपन कोड आप लगाकर बैच खरीद सकते हैं। कोई भी बैच, जैसे RS कांस्टेबल, रीट, ग्रेड 1, ग्रेड 3, कोई भी किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसके ऊपर कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम आगे के लिए क्या कुछ है। तो देखिए, इन विशेष पदों पर लक्ष्य क्यों साधे बिना सीटी के अवसर, मतलब ये जो 3 तरीके के पद हैं, इन्हें हमें टारगेट क्यों करना चाहिए, हमारा टारगेट इनके ऊपर क्यों होना चाहिए। पहला पॉइंट बनता है कि इन भर्तियों को समान पात्रता परीक्षा से बाहर रखा गया। ये भर्तियां आपकी बिना सीटी की होगी, यानी कि आपको एक बार एग्जाम देना है। सेकंड कहता है इसकी जो सैलरी है, इसका वेतन है, राजस्थान सरकार की तरफ से ऑफिशियली जो सैलरी है वो बहुत अच्छी खासी चीज है। पे लेवल 8 तक का दिया जाता है, लेवल 8 से 12 तक का, जो तृतीय श्रेणी शिक्षक के समक्ष या उससे अधिक है। ठीक है, 3rd ग्रेड के जो टीचर लगते हैं ना, उससे अधिक है। ठीक है, लक्षित कंपटीशन क्या है, सामान्य स्नातक ग्रेड के बजाय केवल विशिष्ट योग्यता वाले उम्मीदवारों के बीच सीधा मुकाबला। मतलब ये है कि लाखों करोड़ों की भीड़ नहीं देखने को मिलती है इन भर्तियों के अंदर। इन भर्तियों के अंदर बहुत ही कम, मिनिमम से मिनिमम भीड़ देखने को हमें मिलती है। अब ये पद कौन से हैं। सबसे पहले देखिए, आधिकारिक स्वीकृतियां और रिक्तियों का आधार क्या है। 94 नवसृजित पंचायत समितियां, मतलब 94 पंचायत समितियां बनाई गई है। स्टाफिंग पैटर्न 7408 लाइब्रेरियन पद बने हैं। अब कैसे है, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृतियां मिल चुकी है। कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जल्द ही आधिकारिक अधिसूचना भी जारी की जाएगी। ये 100% रियल चीज बता रहा हूं मैं, ठीक है, ये अपनी तरफ से नहीं बता रहा, 100% रियल जो चीज है वो आपको मैं बता रहा हूं। आपके सामने 2 प्रमुख करियर मार्ग हैं, आपके सामने 2 प्रमुख करियर मार्ग है। सबसे पहला पॉइंट बनता है सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, IT विभाग, IT क्षेत्र के अंदर, IT सेक्टर के अंदर आपकी जॉब है। कौन सी है, फोकस है पंचायत समिति स्तर, पंचायत समिति स्तर की है। भूमिकाएं जैसे प्रोग्रामर हो गया, सहायक प्रोग्रामर हो गए, सूचना सहायक हो गई, ये पोस्टें हैं इसके अंदर। इस तरीके से अलग अलग है जो कि IT विभाग के अंदर है। दूसरा, अपनी योग्यता के अनुसार चुनना भी आपको, ये नहीं कि आप इसके अंदर आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से होगा। दूसरा है आपका एजुकेशन का सेक्टर, जैसे हम एजुकेशनल विभाग के अंदर कहेंगे। ठीक है, आपका फोकस क्या रहेगा, ये रहेगा विद्यालय स्तर पर, स्कूली स्तर पर आपका ये रहेगा। सबसे पहले भूमिकाएं देखते हैं, तो देखिए, पुस्तकालय अध्यक्ष, लाइब्रेरियन ग्रेड 3rd की पोस्ट है, यानी कि 4 तरीके की पोस्ट होगी, 3 ये होगी, 1 ही होगी। ठीक है, और क्या कुछ है, और भी हम बात करते हैं। तो देखिए,
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग पद और वेतन संरचना की मैं बात करूं तो सबसे पहले मेरे दोस्त यहां पर समझिए, प्रोग्रामर की जो पोस्ट है, प्रोग्रामर की एजेंसी कौन सी है, आरपीएससी, पे लेवल 12, अपेक्षित पद 94, ठीक है, प्रोग्राम के। उसके बाद में सहायक प्रोग्रामर है, सहायक प्रोग्रामर, असिस्टेंट प्रोग्रामर है, एजेंसी कौन सी है, आरडब्ल्यूएसबी, एजेंसी कौन सी है, आरडब्ल्यूएसबी, यहां पर आरपीएससी, यहां पर आरडब्ल्यूएसबी है। पे लेवल देख लीजिए, पे लेवल 10 का रहेगा, यहां पर पे लेवल 12, पे लेवल 10, पद कितने हैं, 188, 188 आपके टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं इसके अंदर, 188 पद है। पद सूचना सहायक, जो इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट की बात करूं, एजेंसी रहेगी आरडब्ल्यूएसबी, पे लेवल रहेगा आपको लेवल 8 का, अपेक्षित पद है 282, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इसके अंदर है, ये भी पोस्ट ही है। अब ये मत करना सर पोस्टें कम है, कम है, कम है, मैं अपने बारे में बताऊं, मैंने पूरे भारत के अंदर 4 पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन लिया हुआ है, ठीक है। पोस्टों को कभी मत देखा करो, हमें सिर्फ एक पोस्ट चाहिए, आने को यहाँ पर 10,000 पोस्टें आ जाएगी, अगर आप पढ़ोगे नहीं तो 10,000 के ऊपर भी कभी सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। अगर यहाँ पर पोस्टें आ जाए सिर्फ 5, अगर आपने अच्छी मेहनत की है तो उन 5 पोस्टों के ऊपर एक पोस्ट आपकी होगी, ठीक है। देखिए, नई 94 पंचायत समितियों के लिए कुल 500 से 600 पदों की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, ये क्लियर हो चुका है 100%। अब आगे क्या है, सूचना सहायक IA चयन प्रक्रिया कैसे है, तो देखिए चरण 1 कहता है सिलेक्शन होगा ना, जो आपका लिखित परीक्षा, पहले आपका चरण 1 के अंदर लिखित परीक्षा होगी, वेटेज रहेगा, 100 अंक का पेपर आएगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर से आएगा, राजस्थान जीके से आएगा, और ये क्या है, समसामयिकी, ठीक है, ये कुछ आएगा आपका, ठीक है। इसके अंदर बाद में हम डिटेल से बता देंगे कि क्या क्या चैप्टर पढ़ने रहेंगे आपको। चरण 2 कहता है, स्टेज 2 कहता है टाइपिंग टेस्ट होगा, केवल क्वालिफाइंग है आपका, सिर्फ पास करना है, टाइपिंग टेस्ट मेन हमारा एग्जाम है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों के अंदर टाइपिंग दे सकते हो, आपका जहां पे मन करे वैसे दे सकते हैं। कुल रिक्तियों के 3 गुना उम्मीदवारों को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ध्यान दीजिए, अंतिम मेरिट केवल प्रथम चरण लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर बनेगी, जो कि मैंने वो टिक लगा के पहले बता दिया कि इंपोर्टेड के अंदर आपका एग्जाम ही रहने वाला है। क्या आप आईटी पदों के लिए पात्र हैं? सिर्फ आप 10वीं पास है तथा इनमें से कोई एक तकनीकी योग्यता आपके पास में है, ग्रेजुएशन में कंप्यूटर साइंस आपने ले रखी है तो अप्लाई कर सकते हैं। +2 के साथ साथ ये क्या है आपका 1 या 2 वर्षीय कोर्स है आपका, ये PGDCA, ठीक है, ये आपका 1 या 2 साल का कोर्स रहता है, या फिर O लेवल का सर्टिफिकेट, कंप्यूटर एप्लीकेशन में मान्यता प्राप्त 1 या 2 वर्ष का डिप्लोमा, इनमें से कोई एक, 12वीं और इनमें से कोई एक, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। महत्वपूर्ण, सामान्य RSCIT प्रमाण पत्र इन विशिष्ट पदों के लिए अमान्य है। काफी बच्चे कहेंगे कमेंट बॉक्स में कि सर RSCIT हमारे पास में तो वो अमान्य है, वो लागू नहीं होगा। प्रमाण पत्र सरकारी मान्यता प्राप्त और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वैध होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। पुस्तकालय जो ग्रेड 3 के शिक्षा विभाग में है, उसके कितने वर्तमान विभाग में खाली पद है, 5835 खाली पद है ये, ठीक है। आगामी अधिसूचना में अपेक्षित पद कितने हो सकते हैं, हमारे 3000 पद आ सकते हैं। लेवल 10 से लेकर 3600 ग्रेड पे तृतीय श्रेणी शिक्षक के बिल्कुल समान वेतन और प्रतिष्ठा, ठीक है, यानी कि उस लेवल की, जैसे कहें तो एक प्रोफेशनल उस लेवल का, ठीक है, उस लेवल की इज्जत वो कह रहा है। स्टाफिंग पैटर्न लागू होने से पदों की आवश्यकता स्पष्ट हो गई है। यह भर्ती हर 2 साल के चक्र 2016, 2018, 2022, 2024 और अभी क्या 2026 के अंदर का पालन करते हुए 2026 की रणनीति के लिए महत्वपूर्ण आपकी भर्ती होने वाली है। अब समझिए, कंपटीशन का वास्तविक अंतर एक रणनीतिक लाभ क्या है। CT, RS, SI एग्जाम्स अत्यधिक भीड़ हमें देखने को मिलती है, जैसे लाइब्रेरी ग्रेड 3 है, 1 लाख आवेदन आते हैं। लक्षित कंपटीशन, विशिष्ट आपका क्या योग्यता, यहाँ पर कितने हमें देख 20 से 25 लाख तक के फॉर्म देखने को मिलते हैं। पुस्तकालय अध्यक्ष भर्ती में सामान्य भर्तियों की तुलना में कंपटीशन मात्र 4 से 5% है। सही योग्यता के साथ चयन की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। ये लाइब्रेरियन पद के लिए आवश्यक योग्यताएं, 12वीं पास किसी भी संकाय से न्यूनतम प्रतिशत की कोई बाध्यता नहीं है, किसी भी स्ट्रीम से आपने 12th कर रखी है। व्यवसायिक प्रमाण पत्र की मैं बात करूं, क्या है व्यवसायिक प्रमाण पत्र, यानी कि सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस के अंदर आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए, या में है। ओपन यूनिवर्सिटी या दूरस्थ ODL
मोड से किया गया कोर्स पूरी तरीके से मान्य होगा। आयु सीमा 40 से 45 वर्ष आयु सीमा में भारी छूट, जिससे ओवरेज हो रहे उम्मीदवारों के लिए एक सुनहरा अवसर है। 45 वर्ष तक आपकी एज है तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। सही मार्ग चुने आईटी बनाम पुस्तकालय। तो देखिए आईटी जो सेक्टर है इसके अंदर 12वीं, और मैंने आपको बता दिया क्या चाहिए, चयन प्रक्रिया एग्जाम होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, यहाँ पर पे लेवल 8 से लेकर 12 तक है। अगर यहाँ पर बात करूं तो पुस्तकालय विज्ञान सर्टिफिकेट आसानी से सुलभ हो जाता है, केवल लिखित परीक्षा, कोई टाइपिंग नहीं होगी, सिर्फ एग्जाम होगा। यहाँ पर स्थिर और उच्च लेवल 10 के ग्रेड पेपर आपकी भर्ती रहने वाली है, इसको रीड आउट कीजिए, आपके काम की चीज है। वीडियो को प्यूज करके आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। पूरी जानकारी मैंने इसी तरीके से क्लियर कर दी है। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।